अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है यूजेस ऑफ बेसिस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं, उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके थे। अगर इस टॉपिक को देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पास पेपर उठा के देख लो, आपको यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के इस्तेमालात एंड यूजेस ऑफ बेसिस और बेसिस के इस्तेमालात पास पेपर में बहुत दफा पूछे हुए हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा? कुछ इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन एनी फाइव यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस के कोई से 5 इस्तेमालात लिख दें। तो आपकी बुक में देखा जाए तो 6 इस्तेमाल दिए गए हैं, 6 बेसिस हैं, सही है। उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, उनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। सेकेंड नंबर जो बेस हमने डिस्कस करना है वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। थर्ड नंबर पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। इससे नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और लास्ट वाला जो हमारे पास होगा वो होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये 6 बेसिस हैं जिनको यहां पर डिस्कस करना है। अगर मैं फार्मूला की बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा CaOH ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा KOH। इससे नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH, यहां पे थ्राइस आएगा, सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, OH ट्वाइस। और लास्ट में जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट में हमने अमोनियम साल्ट भी पढ़ा था, अमोनियम हमेशा होगा NH4 और साथ में OH, ठीक है। अब यहां पे अगर देखा जाए, मैंने यहां पे 2 लगाया, यहां पे OH के साथ 1 लगाया, यहां पे मैंने 3 लगाया। तो इसकी बेसिक रीजन मैंने बता रखी है, आपको वैलेंसीज आनी चाहिए। अगर वैलेंसीज आपको आती हैं तो आप किसके साथ 2 आएगा, किसके साथ 3 आएगा, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मसलन मेरे पास अगर मैग्नीशियम है और OH है, इन दोनों को जोड़ना है तो OH की वैलेंसी होती है 1 और मैग्नीशियम की होती है 2, ठीक है। ये क्रॉस एक्सचेंज करके यहां पे जाएगी और ये यहां पे आ जाएगी, तो बन जाएगा हमारे पास MgOH ट्वाइस, ठीक है। इस तरह अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, ये वाला यहां पे 3 क्यों आया, तो इसका आंसर ये होगा कि हमारे पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 नहीं है। इसको उठा के यहां पे, इसको उठा के यहां पे, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगी AlOH थ्राइस, ठीक हो गया। अब सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और भी नाम है, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा। इसको इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग of soap,
इसको साबुन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप साबुन के बेसिक इंग्रेडिएंट की बात करें, साबुन बनता कैसे है, तो वो दो है। कौन कौन सी चीज़ें? आपको पहले नंबर पे कास्टिक सोडा चाहिए NaOH, और इसके अलावा कोई भी ऑयल चाहिए। इन दोनों को मिला के गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद हमारे पास सोप बनना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा जब सोप बनना होता है तो इस वक्त ग्लिसरीन नाम एक केमिकल जो कि इसका बाई प्रोडक्ट है वो भी साथ बन रहा होता है। ठीक है, तो सोप बना। अब बेसिक कंपोनेंट तो यही दो है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज इसके अंदर डाली जाती है। जैसे कलर डाला जाता है, परफ्यूम यानी कि जो खुशबू वगैरह हर सोप के अलग है, वो भी चीज डाली जाती है। लेकिन जो 90% कंपोनेंट है वो दो ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। देखो दो तरह के पानी होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है हमारे पास सॉफ्ट वाटर। सही है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चैप्टर नंबर 15 के अंदर इसको स्लेक्ट लाइम भी नाम देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम अगर आप देखो तो इसको स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। स्लेक्ट। चैप्टर नंबर 15 में आप एक मेथड पढ़ोगे, उस मेथड का नाम है क्लार्क्स मेथड। तो वहां पे स्लेक्ट लाइम का इस्तेमाल करके हार्ड वाटर को सॉफ्ट में चेंज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। इसको तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज की तैयारी के लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसको ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और लास्ट वाला जो हमारे पास चीज आ रही है, एसिडिक सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इस बेस का इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ एसिडिक सॉइल। अगर जमीन में तजावीज़ आ जाती है, आपने एक चीज पढ़ी हुई है पीछे भी, सही है, अगर जमीन में तजावीज़ आ गई है वो किसी ना किसी एसिड की वजह से होगी। जैसे हम ये वाली चीज जमीन में डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं, सही है, तो ये क्या करेगा? ये बेस है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट और क्या बना देगा? साथ में वाटर बना देगा। सही है, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो है न्यूट्रलाइज। नेक्स्ट है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एक ही यूज है इसका जो कि आपके बुक के अंदर मेंशन किया गया है, वह है इसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है बैटरीज के अंदर। ठीक है, इट इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरीज। इट इज यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरीज। ये कौन सी बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है? ये सेल होते हैं ना, जो घड़ियों के अंदर डाला जाता है, वॉच के अंदर, ये खुसूसन जो बड़ा 5 रुपए वाला, ये 10, 15, 20 वाला जो सेल मिलता है इस तरह का, इसके अंदर आप अगर आप निकाल के देखते हो ना, इसके बिल्कुल दरम्यान में इस तरह की ब्लैक रोड होती है, इसके इर्द गिर्द क्या होता है? ब्लैक पाउडर होता है। इस ब्लैक पाउडर में बेसिकली होता है MnO2 होता है, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, और इसी के अंदर हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला होता है। सही है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है आग वगैरह को बुझाने के लिए। फोमिंग एजेंट एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब क्या है वो भी हम देखते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड is used as a
फोमिंग एजेंट, फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? आग बुझाने वाले आलात, बुझाने वाले आलात। अगर पेट्रोल पंप पे जाए ना, वहां पे ये पड़ा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसको वहां पे तो फोमिंग एजेंट, मतलब जहां पे आग लगी हो, ये उसके ऊपर अगर आप इसकी स्प्रे करते हो तो इसके ऊपर बिल्कुल फोम की तरह जो बबल्स बनते हैं इस तरह बना देता है और आग को बुझा देता है, सही है। इसलिए हम कहा जी इसको एज अ फोमिंग एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी यूजेस अभी तक पढ़े हैं, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन इन सारे यूजेस में से आता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, याद रखिएगा। ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पास पेपर में अकेला ही काफी दफा आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पहले जो इस्तेमाल है वो ये है कि इसको एसिडिटी ऑफ स्टमक, अगर मैदे में तेजाबियत हो जाती है तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, सही है। तो पहला जो इस्तेमाल इसका क्या है? इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक, द एसिडिटी ऑफ स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला काम अमूमन जो बड़े लोग की उम्र होता है ना, बड़े बड़े लोग जो होते हैं इनमें अमूमन होता है क्या, ये जो नाली होती है ना, ये जलना शुरू हो जाती है। ये किस वजह से हो रहा था? एसिडिटी की वजह से। और टीवी के अंदर एक मशहूरी बड़ी आती है, वो इनो वाली। अब वहां पे जो इनो के अंदर चीज डाली जाती है वो बेसिकली कोई ना कोई बेस होगा। हमें पता है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, सही है। तो इसलिए अगर एसिडिटी हो समय की, जो भी मेडिसिन आपको दी जाएगी, जरूरी नहीं इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया गया, शायद कोई और बेस इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक बात कन्फर्म है, जो भी मेडिसिन दी जाए वो बेसिक होगी, एसिडिक नहीं होगी। और वहां पे जो रिएक्शन होगा वो यही वाला होगा कि आपका जो स्टमक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद साल्ट और वाटर बना देगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर जो इसका इस्तेमाल है ये है कि इट इज यूज्ड टू क्योर द बी स्टिंग, बी स्टिंग, स्टिंग कहते हैं डंक को, बी कहते हैं मक्खी। जो शहद की मक्खी होती है ना, अगर वो किसी जगह काट जाती है तो उसके डंक के इलाज के लिए भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में चलिए यूज ऑफ एसिड में हमने एक एसिड का यूज पढ़ा था, एसिटिक एसिड, उसको इस्तेमाल किया जाता है वास्प स्टिंग के, अगर याद है वास्प स्टिंग, पीले वाली भीड़ होती है ना, पीले वाली मक्खी, उसको कहते हैं। जो शहद वाली मक्खी उसको बी कहते हैं। तो ये अगर शहद वाली मक्खी काट जाए तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो पीले वाली मक्खी काटेगी तो आप एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करोगे। अब इसकी रीजन क्या है? जो शहद वाली मक्खी होती है उसका जो डंक होता है वो भी एसिडिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से अगर आप बेस उसके ऊपर लगाओगे तो सेम रिएक्शन होगा और हमारा उसका इतना नुकसान नहीं होगा जितना एक्चुअल में हो रहा था, जिसमें फूल जाता है ऊपर से जगह जब कट की जा रही होती है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करोगे। अब लास्ट वाला जी हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल आसान सही है। इट इज यूज टू रिमूव द स्टेन ऑफ, स्टेन कहते हैं दाग को, स्टेन ऑफ ग्रीस एंड ऑयल्स फ्रॉम क्लॉथ्स। अगर कपड़ों के ऊपर दाग लग जाए ग्रीस के या फिर ऑयल के, तो वहां पर उन दागों को उतारने के लिए आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये चलिए हमारे पास 6 बेसिस हैं। 6 बेसिस जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज लाजमी याद रखिएगा कि एसिडिटी ऑफ स्टमक को
दूर करने के लिए कौन सा बेस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आपने कम से कम 6 में से 5 बेसिस, कोई एक छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी का, देखिए 6 में से 5 बेसिस लाजमी करने हैं और उसमें से एक बेस का ये वाला लाजमी होना चाहिए, एक ये लाजमी, बाकी 4 जो मर्जी का। पेपर में कभी भी पास पेपर उठा के देख लीजिएगा, कभी भी 6 के 6 बेसिस नहीं पूछेगा तो मैक्सिमम 5 पूछेगा, सही है। तो आपको कम से कम 5 आने चाहिए, सही। एक इस्तेमाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप मैन्युफैक्चरिंग में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में, ब्लीचिंग पाउडर में, और न्यूट्रल एसिडिटी ऑफ एसिडिक सॉइल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल किया जाता है, आग बुझाने वाले आलात में इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टमक एसिडिटी को दूर करने के लिए और बी स्टिंग के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रीस और ऑयल के दाग वगैरह को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।